क्योंकि जहां चिराग पासवान जो है, लगातार ये खबरें आ रही थी, राहुल जी आपको बताऊं कि चिराग पासवान जो है वो तेजस्वी यादव के संपर्क में है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको रोकने के लिए बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले सीएम चेहरे को लेकर बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने किया बड़ा खुलासा। क्या नीतीश कुमार को कर दिया गया है साइडलाइन? और आखिरकार वो कौन सा नाम है जिस पर मोहर लगाई है? जी हां, मनोज तिवारी ने। क्या नीतीश कुमार अब मारने वाले हैं पलटी? क्या नीतीश मिलाएंगे नायडू के संग हाथ और नीतीश नायडू बिगाड़ेंगे एनडीए का खेल? बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले ऐसा कौन सा बयान दिया है मनोज तिवारी ने जिसके बाद सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है? इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई। अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और अब्बास भाई, मेरा पहला सवाल रहेगा कि सीएम चेहरे को लेकर बहुत सारे बयान अभी तक सामने आए हैं, लेकिन पहला बयान मनोज तिवारी का आया है जिसमें उन्होंने ना सम्राट का नाम लिया, ना विजय सिन्हा का नाम लिया, ना किसी और का नाम लिया। इस बार नाम उन्होंने लिया है चिराग पासवान का। उन्होंने कहा कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री चिराग पासवान होंगे और अगर एनडीए की सरकार बनी तो कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बिहार के अंदर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है तो सियासी हलचल जो है वो बढ़ती जा रही है। और एनडीए के अंदर के हालात की बात करें तो एनडीए में एक भगदड़ सी जो है वो मची हुई है। वो कहते हैं ना कि बंदर बांट वाला सिस्टम जो है वो एनडीए के अंदर बिहार में चल रहा है, क्योंकि हर कोई जो है जो एनडीए के अंदर है वो सीएम पद पर अपना दावा ठोक रहा है। एक तरफ बीजेपी है जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर पहले कह चुके हैं कि इस बार सीएम तो जो है वो सम्राट चौधरी बनेंगे। उससे पहले बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं दिलीप जायसवाल, प्रदेश अध्यक्ष हैं मौजूद, उन्होंने भी कहा था कि अटल जी को सही मायनों में श्रद्धांजलि तो तब मिलेगी जब बिहार के अंदर बीजेपी का सीएम होगा। इसके अलावा जीतन राम मांझी जो हैं वो लगातार कह रहे हैं कि 40 से 45 सीटें हमें चाहिए। झारखंड वाला खेल और दिल्ली वाला खेल बिहार के अंदर नहीं चलेगा, और अगर हमें 20 सीट भी हम जीत गए तो मुख्यमंत्री जो है वो हमारी पार्टी से होगा। वहीं पर चिराग पासवान जो है वो ये कह रहे हैं कि इस बार जो सीएम है वो तो मैं ही बनूंगा। 50 से 60 सीटों की मांग कर रहे हैं। और नीतीश कुमार वो तो माहिर हैं, जब जहां भी उन्हें लगता है कि सीएम कुर्सी मिल रही है वहीं पर वो पलटी मार जाते हैं, चाहे आरजेडी के साथ में हो चाहे बीजेपी के साथ में हो। तो ये कह सकते हैं कि तमाम ही जो एनडीए के दल हैं उनके अंदर एक बंदर बाट जो है वो सीएम कुर्सी को देखने को मिल रही है। और ऐसे में ये मनोज तिवारी का जो बयान आया है ये सही मायनों में जो हलचल है उसको बढ़ा गया है कई मायनों में। क्योंकि जहां चिराग पासवान जो है, लगातार ये खबरें आ रही थी, राहुल जी आपको बताऊं कि चिराग पासवान जो है वो तेजस्वी यादव के संपर्क में है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको रोकने के लिए सिर्फ एक ऑफर के तौर पर यह बयान दिया गया है ताकि चिराग पासवान जो है हड़कंप जो है वो पैदा ना करें। क्योंकि अगर चिराग पासवान पलटी मार जाते हैं, जैसे खबरें आई थी कि तेजस्वी यादव के साथ में उनकी मुलाकातें बढ़ रही हैं और वो आरजेडी के साथ में जा सकते हैं, तो शायद उनको रोकने के लिए ये बयान जो है बाकायदा प्री प्लान तरीके से दिलवाया गया है, ताकि अगर चिराग पासवान वहां चले जाते हैं तो फिर नीतीश कुमार भी एनडीए में रुकेंगे नहीं। और नीतीश चिराग अगर एक साथ आरजेडी के साथ में चले जाते हैं, इंडिया गठबंधन में चले जाते हैं, तो न सिर्फ बिहार की सरकार गिरेगी बल्कि केंद्र की सरकार जो है उसको भी झटका लग सकता है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी जो है अपने सहयोगियों को एक दिलासा देकर बांधे रखना चाहती है, जिससे कोई भी हलचल अभी बिहार के अंदर ना हो। और अब्बास भाई, मेरा सवाल यह भी रहेगा कि बहुत पहले चिराग पासवान ने एक इंटरव्यू में यह कहा था कि अगर मौका मिला तो वो जरूर सीएम बनेंगे, और वो ये भी कहते नजर आए कि बिहार की राजनीति में वाकई उनको दिलचस्पी है। तो क्या जो बोला था चिराग पासवान ने उस पर क्या उनका सपना यहाँ पूरा होता नजर आ रहा है? और दूसरा सवाल यह है कि अगर चिराग सीएम रहेंगे तो सम्राट चौधरी का क्या, विजय कुमार सिन्हा का क्या, गिरिराज सिंह का क्या होगा, नीतीश क्या फिर पलटी मारेंगे? देखिए राहुल जी, मैं आपको बिल्कुल साफ साफ बता दूं, अपने दर्शकों को मैं स्पष्ट कर दूं कि चिराग पासवान को बीजेपी कभी भी सीएम नहीं बनाएगी, और ना ही आरजेडी के साथ में इंडिया गठबंधन में जाने पर चिराग पासवान के सीएम बनने के कोई चांस है। अभी कम से कम इस चुनाव में तो चिराग पासवान किसी भी सूरत में सीएम बनने वाले नहीं हैं। इसलिए साफ तौर पर ये गुमराह करने की कोशिश बीजेपी के द्वारा की गई, जैसे मैंने बताया कि सिर्फ बांधे रखना है, एक दिलासा देना है ताकि वो साथ छोड़कर चला ना जाए। क्योंकि जब तक एनडीए के अंदर नीतीश कुमार हैं
तो जहां बीजेपी अपना सीएम बनाने की सोच रही है, अपना सीएम बनाने के लाले पड़ रहे हैं, अपने सम्राट चौधरी जो तमन्ना है बीजेपी वालों के दिल के अंदर कि बिहार के अंदर कम से कम एक बार तो बीजेपी का सीएम बन जाए, क्योंकि आजादी की बात से आज तक बिहार के अंदर बीजेपी अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई, कोई सीएम आज तक बीजेपी का नहीं रहा, तो उनके अंदर एक तमन्ना है, उसको तो पूरा कर नहीं पा रही है। तो फिर ऐसे में चिराग पासवान का सीएम बनाना एनडीए की तरफ से ये बात बिल्कुल भी हजम होने वाली नहीं है। और जब तक नीतीश कुमार एनडीए के अंदर है तब तक तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार जहां भी रहते हैं वो सीएम चेहरे के तौर पर रहते हैं। अगर आज ही बीजेपी ये ऐलान कर दे कि चिराग पासवान जो है वो सीएम होंगे और नीतीश कुमार नहीं होंगे, तो नीतीश कुमार आज के आज पलटी मार लेंगे और इंडिया गठबंधन में चले जाएंगे। और अगर चिराग पासवान का और नीतीश कुमार का कंपैरिजन भी करें तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो है वो ज्यादा प्रभावशाली हैं, चाहे बिहार के अंदर की बात कर लें आप, चाहे केंद्र के अंदर की बात कर लें आप, क्योंकि बिहार के अंदर 47-48 सांसद नीतीश कुमार के पास में, जबकि चिराग पासवान के पास में मात्र एक सांसद, एक विधायक है। और अगर बात करें सांसदों की, तो सांसद जितने बीजेपी के पास में, यानी 12 सांसद बिहार के अंदर है और 12 ही सांसद नीतीश कुमार के पास भी बिहार के अंदर है, यानी कमजोर पोजीशन में नीतीश अभी हुए नहीं है। वहीं पर चिराग की बात कर लें तो चिराग के पास मात्र 5 सांसद हैं, तो चिराग पासवान का और नीतीश कुमार का कंपैरिजन करें तो कोई मुकाबला है नहीं। तो इसलिए कम से कम नीतीश कुमार के रहते तो बिल्कुल भी चिराग पासवान जो है वो सीएम फेस नहीं होने वाले हैं। बीजेपी सिर्फ गुमराह करने की कोशिश कर रही है कि ताकि कोई भी जो है साथ छोड़कर जाने ना पाए। जी, और ये बहुत बड़ी बात है कि देखिए जिस तरीके से अब्बास भाई ने विस्तार से बताया कि किस तरीके से बीजेपी गुमराह कर रही है, यानी कि हर किसी को वो मलाई दिखाई दे रही है, वो हर किसी को अपने साथ मिलाने की कोशिश वो कर रही है कि कोई भाग के ना जाए। नीतीश को भी कहते हैं हम सीएम बनाएंगे, चिराग को भी कह रहे हैं हम सीएम बनाएंगे, इसे भी कह रहे हैं हम सीएम बनाएंगे, उसका भी नाम जोड़ रहे हैं। तो क्या ये जो बीजेपी पॉलिटिक्स खेल रही है, क्या इस पॉलिटिक्स का फायदा उन्हें हो पाएगा? अब्बास भाई, मेरा एक सवाल जाति जनगणना को लेकर है। पूरे देश में हम देख रहे थे कि मुद्दा हिंदुस्तान पाकिस्तान का चल रहा था और अभी भी चल रहा है, और इसके बीच में जातिगत जनगणना को जो हरी झंडी सरकार ने दिखाई है, इसका बिहार के चुनाव पर क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, जातिगत जनगणना का बिहार के चुनाव पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार पहले ही बिहार के अंदर जातिगत जनगणना करा चुके हैं और जनगणना जो हो चुकी है उसके डाटा सार्वजनिक भी किया जा चुका है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को इसका कोई भी फायदा होगा, बल्कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव को उल्टा इसका फायदा हो सकता है, क्योंकि जो ओबीसी वोट बैंक निकल करके आएगा वो पूरा का पूरा तेजस्वी यादव के पास में जा सकता है और नीतीश कुमार को तो फायदा है ही। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी को कोई भी फायदा होने वाला है, क्योंकि बीजेपी के पास में पिछले दलित अल्पसंख्यक ऐसे चेहरे हैं ही नहीं, तो जातिगत जनगणना का फायदा क्या होगा? बल्कि यहाँ पर चिराग पासवान के लिए यहाँ पे थोड़ा फायदा जो है जातिगत जनगणना से जो है उनको भी हो सकता है। लेकिन तमाम मोटे मोटे तौर पर देखें तो बीजेपी को सीधे तौर पर कोई भी फायदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वो सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है और जातिगत जनगणना जो है अभी होगी भी नहीं। जो जातिगत जनगणना केंद्र करवाएगी वो लगभग 2026 में होगी, वो चुनावों के बाद में होगी। तो इस ऐलान से बहुत ज्यादा फर्क जो मेरे हिसाब से पड़ने वाला नहीं है। तो ये देखिए, ये देखना होगा कि जातिगत जनगणना का क्या फायदा नहीं मिलेगा या मिलेगा, बिहार को ये वक्त बताएगा। लेकिन जो हालात इस वक्त हैं वो ये हैं कि क्या वाकई बीजेपी एक बहुत बड़ा खेल इस वक्त खेल रही है, और अगर नीतीश को साइडलाइन किया गया तो क्या नीतीश पलटी मार देंगे और क्या इसका नुकसान एनडीए को होता नजर आएगा? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।